हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी के बारे में। इससे पहले इसके जो है 2 पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो 2 पार्ट्स अब ये कह सकते हैं यहाँ से पार्ट शुरू होता है इसका तीसरा पार्ट शुरू है ये। और आज की इस वीडियो में हम लोग चार्ल्स लैम्ब को पूरा कवर कर जाएंगे, जिसमें इनकी डेथ तक पहुँच जाएंगे, जिससे इनकी पूरी बायोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखेंगे इनके कुछ और वर्क्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं यहाँ से। इन 1798 1798 में क्या हुआ था, उनका जो रोमांटिक प्रोज था जिसका टाइटल था अ टेल ऑफ रोजामुंड ग्रे, इनका ये रोमांटिक प्रोज वर्क था ये, जो कि आया था 1798 में पब्लिश हुआ था ये। और इन द सेम ईयर मतलब 1798 में ही उनके जो वर्क्स थे पब्लिश हुए थे अलॉन्ग विद चार्ल्स लियोड। मतलब इनके वर्क और चार्ल्स लियोड के वर्क जो पब्लिश हुए थे वो हुए थे, जो बुक थी ब्लैक वर्स में इन दोनों के वर्क जो है पब्लिश हुए थे। उसके बाद हिज फादर डाइड इन 1797 और उनके जो पिता थे, उनके पिता की मृत्यु हुई थी 1798 में। टू अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया राइटिंग शॉर्ट आर्टिकल्स। अपनी जीविका कमाने के लिए उन्होंने शॉर्ट आर्टिकल्स लिखे, जो कि कंपोज्ड या लिखे थे लंदन न्यूज़पेपर के लिए, जो कि लंदन न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे। फ्रॉम अराउंड 1801, लगभग 1801 की बात है जब वह शॉर्ट आर्टिकल्स लंदन न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे। हिज नेक्स्ट पब्लिकेशन बाज, उनका जो नेक्स्ट पब्लिकेशन था वो था पोएटिक प्ले। इनका जो पोएटिक प्ले था, टाइटल जिसका था जॉन वुडविल, ये टाइटल था उसका, जो कि उनका था एक पोएटिक प्ले। ये इनका पोएटिक प्ले था और जो आया था 1802 में 1802 में आया था। लेकिन ये कैसा था, फेलियर था, इसमें इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद मिस्टर एच, एक ये आया उनका मिस्टर एच, ये क्या था, हिज 2 एक्ट फार्स, उनका 2 एक्ट फार्स था। फार्स तो आप जानते ही होंगे, फार्स जैसे बोलते हैं खतरनाक वाली कॉमेडी, मतलब फुल कॉमेडी, भयंकर कॉमेडी। 2 एक्ट में था ये मिस्टर एच, और ये परफॉर्म किया गया था एट द ड्यूरी लेन थिएटर। इस थिएटर में, मतलब ड्यूरी लेन थिएटर, यहाँ पर ये परफॉर्म किया गया था, और परफॉर्म किया गया था 1807 में। क्लियर है कि मिस्टर एच जो उनका फार्स था ये 2 एक्ट में था, और ये परफॉर्म किया गया था ड्यूरी लेन थिएटर में 1807 में। उसके बाद आगे देखते हैं। इन 1808 1808 में चार्ल्स लैम्ब केम आउट विद द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। 1808 में 1808 में जो है उनका द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस ये आया था। एन एडप्शन ऑफ ओडिसिस, जो कि एक आपका एपिक है ओडिसिस, उससे ये इसका सोर्स था, इससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस फॉर चिल्ड्रन। ये ध्यान रखें, फॉर चिल्ड्रन नहीं, बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैसे बुक है, फॉर चिल्ड्रन। फिर आगे क्या था, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये इनका एक वर्क था, जो कि सेम ईयर मतलब 1808 में ही ये पब्लिश हुआ था। 1808 में पब्लिश हुआ था ये वाला द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, और 1808 में ये पब्लिश हुआ था स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट शेक्सपियर। क्लियर है इतना। अब देखते हैं आगे हो जाएगा। ही रिटोल्ड द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने जो वर्क लिखे हैं उन्होंने उन्हें दोबारा लिखा था, जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था। जो इन्होंने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो कि 1807 में आया था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन्होंने और इनकी बहन दोनों ने लिखा था, जिसमें 20 प्लेज थे, जिसमें 6 ट्रेजेडी थी जो लिखी थी चार्ल्स लैम्ब ने, और 14 थी कॉमेडी जो लिखी थी उनकी सिस्टर
मैरी लैम्ब ने। तो उसी कह रहे हैं ही रिटोल्ड द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर व्हाइल स्प्रिंकलिंग हिज ओन क्रिटिकल व्यूज। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के कुछ कुछ प्लेज जो थे उन्हें बताया अपने खुद के क्रिटिकल व्यूज को देते हुए या अपनी आलोचना देते हुए। रिगार्डिंग द प्लेज मैनी ऑफ हिज क्रिटिकल रिव्यूज, उनके जो बहुत से रिव्यूज थे शेक्सपियर के बारे में थे, ऐसे थे जो कि उन्होंने विलियम होगार्थ उनके मतलब कुछ क्रिटिकल व्यूज थे, जैसे व्यूज थे शेक्सपियर के बारे में वैसे ही उनके व्यूज थे विलियम होगार्थ के बारे में। और ये पब्लिश हुए थे रिफ्लेक्टर में। रिफ्लेक्टर क्या है? एक पत्रिका है, और जो कि किसकी पत्रिका है? लीग हंट की। क्वार्टरली मैगजीन है एक हंट की, यानी कहते हैं लीग हंट, जिसका नाम है रिफ्लेक्टर। आगे चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ये दोनों जो थे भाई बहन, इन्होंने पब्लिश किया था मिस्टर लाइसेंटर्स स्कूल, एक वर्क है इनका, ये दोनों ने लिखा था। ये मिस्टर लाइसेंटर्स स्कूल ये आया था 1809 में। उसके बाद रॉबर्ट सौदे, जो रॉबर्ट सौदे साहब थे, इन्होंने एक मेड अ क्रिटिकल रिव्यू, इन्होंने एक अपना क्रिटिकल रिव्यू दिया। किसमें? एसेज ऑफ इलिया। जो एसे ऑफ इलिया लिखे थे किसने? उनकी मतलब चार्ल्स लैम्ब ने। एसेज ऑफ इलिया ये मैंने बता दिया था। एसे ऑफ इलिया जो थे, फर्स्ट एसे ऑफ इलिया आए थे 1823 में और लास्ट वाले आए थे 1833 में, ये था। तो जो इन्होंने अपने विचार दिए थे एसेज ऑफ इलिया के लिए, ये जनवरी 1823 की बात है, जो कि इशू कराए थे किसमें? क्वार्टरली रिव्यूज। उन्होंने इसमें ये कहा था कि उनके लिए बताया था आल्सो पेंटेड लैम्ब, उसके लिए कहा था इरिलीजियस, मतलब धर्म को ना मानने वाले। तो क्या समझ में आया इसमें कि रॉबर्ट सौदे जो थे उन्होंने एसे ऑफ इलिया के लिए अपना क्रिटिकल व्यूज दिया, और किसमें दिया था? क्वार्टरली रिव्यूज में, जिसमें उन्होंने लैम्ब को कहा था इरिलीजियस। उसके बाद आगे देखते हैं हिज फर्स्ट सपोज्ड लव इंटरेस्ट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता इन्हें प्रेम ना किया हो। तो उनका जो फर्स्ट सपोज्ड लव इंटरेस्ट था वो था एन सिमंस के लिए। एन सिमंस के प्रति ये अट्रैक्ट हुए थे। कब अट्रैक्ट हुए थे? ये मामला है 1792 का। 1792 की बात है ये कि 1792 में वह एक लेडी थी एन सिमंस, इसके प्रति इन्हें इंटरेस्ट हुआ, लव हुआ इनसे। हु फाइंड्स प्लेस इन एमोंग इलियाज। इन्होंने जो एसे ऑफ इलिया लिखे हैं, इलिया एसेज, इस एसे में इस लेडी का जिक्र किया है सेडोनिम एलिसैम। मतलब इनके जो एसे ऑफ इलिया हैं, इस एसे ऑफ इलिया में जो एलिस एम का डिस्कस किया है इन्होंने, वो इलिया वो और कोई नहीं, वो कौन है? इलिया में एन सिमंस का डिस्कस किया है इस सेडोनिम से, एलिस एम नाम से। और जो एन सिमंस जो थी, मैरिड अ सिल्वर स्मिथ नेम्ड बार्थराम। मतलब क्या हुआ? ये एन सिमंस से प्रेम करते थे, इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन एन सिमंस ने एक सिल्वर स्मिथ था जिसका नाम था बार्थराम, इससे शादी कर ली। बात खत्म। उसके बाद आगे फिर और है, फिर पीछे पड़ गया किसी के ये। ही अगेन फेल इन लव, वे दोबारा फिर प्रेम में पड़ गए। किसके? एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था फैनी केली। फैनी केली भी कहते हैं, कहीं कहीं मिस केली भी कहते हैं। बट वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि कैली ने रिफ्यूज हिज प्रपोजल। क्योंकि जो मिस कैली थी या फैनी कैली थी, उन्होंने उनके प्रेम निवेदन को रिफ्यूज कर दिया, कैंसिल कर दिया, उनके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इन 1823 में क्या हुआ था? चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर अडॉप्टेड एन ऑर्फन गर्ल। 1823 में चार्ल्स लैम्ब ने और उनकी बहन मैरी लैम्ब ने एक अनाथ लड़की को अपनाया था, गोद लिया था, जिसका नाम था एम्मा एजोला, ये नाम था उसका। और एम्मा एजोला ने जो है एक व्यक्ति था एडवर्ड मॉक्सन, इससे मैरिज की थी 1833 में, जब उनके लास्ट एसेज ऑफ इलिया आए थे तब। अब ये थे कौन? एडवर्ड मॉक्सन, जिनसे मैरिज की थी, ये थे लैम्ब के फ्रेंड थे एडवर्ड मॉक्सन,
जिससे एम्मा एजुला ने शादी की थी, जिसे 1823 में इन्होंने गोद लिया था। इन भाई बहन चार्ल्स लैम्ब में उनकी बहन ने 1833 में शादी की इनसे। और ये था कौन? एक तो इनका फ्रेंड था और दूसरा कह सकते हैं जिसने एसे ऑफ इलिया पब्लिश किए थे। जो पब्लिशर कौन था? एडवर्ड मॉक्सन, इसी ने इनके एसे ऑफ इलिया पब्लिश किए थे। उसके बाद लास्ट में थोड़ा और देखते हैं, लिखा है ऑन दिसंबर 1834, 27 दिसंबर 1834 की बात है। ही डाइड, वह मर गए, आफ्टर सफरिंग फ्रॉम इराइसीपेलस। इराइसीपेलस जो विषर बीमारी है, इससे ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, इससे इनकी मृत्यु हुई थी। ही वाज बरीड, उन्हें दफनाया दिया गया था इन एडमोंटन में, एडमोंटन प्लेस पर दफनाया गया था इन्हें। और कहाँ पर? चर्च कौन सी थी? ऑल सन्स चर्चयार्ड, ऑल सन्स चर्चयार्ड यहाँ पर दफनाया गया था। मैरी वाज आल्सो बरीड, जो मैरी थी इनकी बहन मैरी लैम्ब, ये मैरी लैम्ब है, ये जो ये थी, इन्हें भी जो है उन्हीं के पास में दफनाया गया था जब उनकी डेथ हो गई थी 1847 में। मतलब इनकी डेथ हुई थी 1834 में, चार्ल्स लैम्ब की 34 में, और इनकी हुई थी 1847 में। उसके बाद इनकी इतनी बायोग्राफी थी ये, जो कि 1834 में मृत्यु हुई थी इनकी, और मरे थे इराइसीपेलस बीमारी से। इनकी बहन मर गई थी इनसे 13 वर्ष के बाद में। ये इनकी बायोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।